अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को मैं त्रिफला मशी बताने के लिए आया हूँ। त्रिफला मशी जो है ये बहुत ही चमत्कारिक दवाई है। आप लोग को पता है कि जो अपने आचार्य थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे। उन्होंने हर मेडिसिन, दुनिया की हर चीज को मेडिसिन के रूप में प्रयोग कर दिया, और प्रयोग करने के साथ में उन्होंने उसका यूज भी किया हर तरह से। तो यहाँ पर त्रिफला जो है उसको जला के जो राख बनता है उसको मशी बोलते हैं, और इसका प्रयोग ने चिकित्सा में किया और सफल चिकित्सा किया। तो त्रिफला मशी जो है वो मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। त्रिफला आप लोगों को मालूम होगा कि यह एक बहुत ही श्रेष्ठ एंटीबायोटिक है जो शरीर में जो माइक्रोब्स हैं उनको दूर करता है। और त्रिफला मशी जो है यह, इसका क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या उपयोग है, यह सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम ये बनाते कैसे हैं वह हम लोग देखेंगे। तो त्रिफला में क्या करना है कि 100-100 ग्राम की मात्रा में तीनों ले लेना है, आम्लकी, विभितकी और हरित की। ये तीनों चीज 100-100 ग्राम की मात्रा में ले लेना है। और उसके बाद में इसको सराव संपुट में डालकर और इसको पूरा मुल्तानी मिट्टी से मात का पड़ करके, और उसके बाद में जो मतलब हम लोग मुल्तानी मिट्टी और कपड़ा लगा के उसको पूरा पुट को मतलब सराव संपुट को हम लोग पूरा कवर कर देते हैं। उसके बाद उसको सुखा देते हैं। उसके बाद में इसको लघु पुट देना है, ऑक्सीड मतलब बिना ऑक्सीजन के इसको जलाना है। तो वो जलाने के बाद वो त्रिफला जल जल जाता है, एक तरह से बर्न हो जाता है, और वहां पर एक त्रिफला मशी नाम का कल्पना मिल जाता है। मतलब राख रहता है वो, काला ब्राउनिश और थोड़ा सा ब्लैकिश, इस तरह का वो राख मिल जाता है, उसको त्रिफला मशी बोलते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो अलग अलग व्याधियों में करते हैं। जैसे कि दांत का मंजन। आप लोगों को पता है कि पहले के जमाने में लोग राख से ब्रश करते थे, क्योंकि यह कषाय रसात्मक है और इसमें क्षारीयता गुण आ जाती है। तो क्षार जो है वो क्या करता है, आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, मतलब कोई भी राख रहता है वो अल्कलाइन हो जाता है थोड़ा। तो उसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो ये पूरा अच्छे से क्लिनजिंग करने के लिए इसका प्रयोग होता है, और कषाय रस होने की वजह से मसूड़ों को ये बहुत ज्यादा ताकत दे देता है। और त्रिफला मशी का भी प्रयोग है दंत मंजन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। आप लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आपके पेशेंट्स को भी फायदा होगा जिनको पायरिया हो रहा है या जिंजिवाइटिस हो रहा है, मतलब मसूड़ों में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आप लोग त्रिफला मशी का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से कहीं पर भी रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो रहा है और वह रक्तस्राव को रोकना है, तो त्रिफला मशी को आप लोग वहां लगा देंगे तो रक्त स्तंभन कर देता है, क्योंकि इसमें रक्त को स्तंभन करने का बहुत अच्छा गुणधर्म होता है। इसी तरह से डायबिटिक गैंग्रीन होता है। डायबिटिक गैंग्रीन होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन हो रहा है। गैस गैंग्रीन भी होता है, लिक्विड गैंग्रीन भी होता है। तो जहां सड़न बहुत ज्यादा हो रही है और पोयत पत्ती हो रही है, फिर ये जो प्रमेह पीड़िकाएं बताई हैं सुश्रुत संहिता में, तो शराविका, जालिनी, अन्य, विनता, अलर्जी, ऐसे बहुत सारे ना प्रमेह पीड़िकाएं बताई हैं। तो प्रमेह पीड़िका में अगर स्त्राव बहुत ज्यादा निकल रहा है, क्लेद निकल रहा है, कंडू निकल रहा है, तो कुछ तो ऐसा। और वहां पर हम लोग अगर तेल वगैरह डालेंगे तो उस वो तो आप ना काम करेगा ही, लेकिन कभी कभी ड्राई ऐसा चूर्ण का अवचूर्णन करने के लिए बोला है, जो पूरा क्लेद को एब्जॉर्ब करके और फिर वह जल्दी जल्दी हील करे। क्योंकि क्या है कि बहुत ज्यादा स्त्राव निकल रहा है, तो वहां पर ऐसा पाउडर फॉर्म में भी कुछ डालने को बोलते हैं। अभी क्या है कि एलोपैथी में कैसे नियोमाइसिन पाउडर आता है, वह डालते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। तो आयुर्वेद में भी पहले हजारों सालों पहले ऋषि मुनि लोगों ने ये ढूंढ निकाला था कि त्रिफला का राख जो होता है, जिसको हम त्रिफला मशी बोलते हैं, उसको अगर हम लोग डायबिटिक वुंड में, जहाँ क्लेद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्त्राव निकल रहा है, बहुत ज्यादा पानी पानी हो रहा है, धातुओं में शिथिलता आ गई है और वो गैंग्रीन हो रहा है, सड़न हो रही है, और इसका प्रयोग मैं करता हूँ अपने डायबिटिक पेशेंट्स में, तो आप लोग भी अब करने वाले हैं तो आप लोगों को भी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि त्रिफला ना श्रेष्ठ एंटीबायोटिक है। इंटरनल मेडिसिन में आप लोग त्रिफला गुगुल दे दीजिए, फिर अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, एकेटी जो है, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये दे दीजिए। आरोग्यवर्धनी, गंधक रसायन तो दीजिए। और अगर आपको ड्रेसिंग करना है तो जात्यदि तेल, व्रण रोपक तेल, व्रण शोधक तेल, ये करिए। लेकिन क्लेद को सुखाना है। व्रणोत्पत्त सानिय अध्याय में बताया है कि वहां व्रण जो है सुश्रुत संहिता के, उसमें बताया है कि अगर क्लेद बहुत ज्यादा है तो पहले क्लेद निकालना जरूरी है। तो आप ड्रेसिंग करेंगे तेल से, ये सब से, तो वह स्निग्ध है तो और स्निग्धता बढ़ जाएगा, मतलब वहां वो फायदा करेगा। लेकिन अगर त्रिफला मच्छी डाल के पहले थोड़ा सा उसको ड्राई कर दिया तो वह हील होने में ज्यादा इजी हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं जहां पर भी रक्त स्तंभन करना है, जैसे कि कहीं कट गया, छिल गया, और वहां पर हमें ब्लड तुरंत ही रोकना है,
तो कुछ ऐसा मेडिसिन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग बताइए आप लोग क्या करते हैं। तो उसमें हम त्रिफला चूर्ण वगैरह डालते हैं। आपके क्लिनिक में अगर त्रिफला है तो उसको आप थोड़ा सा जला दीजिए, और जलाने के बाद और वह पाउडर अगर डाल देंगे तो कहीं पर भी ब्लड आ रहा है ना, ब्लीडिंग हो रही है ऊपर एक्सटर्नली, तो वहां पर ये डालते ही त्रिफला मशी से तुरंत ही बंद हो जाता है। इतना ये श्रेष्ठ दवाई है और हील भी होने, क्योंकि त्रिफला आप लोगों को पता है कि त्रिफला के गुणधर्म, अब हम त्रिफला के गुणधर्म पढ़ेंगे और त्रिफला मशी के बारे में और विस्तार से देखेंगे। क्योंकि ना कोई भी द्रव्य है उसको साइंटिफिक रूप से जानना जरूरी है। कोई भी ऐसे टोटका लेके आए, कोई फॉर्मूला लेके आए कि इसमें ये दो उसमें वो दो, ये हम नहीं, हम तो चिकित्सक हैं, और चिकित्सक लोग एक साइंटिस्ट होते हैं, वो हर चीज खोजते रहते हैं, चिक 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 करते रहते हैं कि ये क्यों है, इसको क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसलिए हम लोग चिकित्सक, इसलिए तो हमें ये पदवी मिली है चिकित्सक। तो चिकित्सक को ना सब जानना जरूरी है कि त्रिफला मशी डालने से क्या फायदा होता है। तो ऐसा है कि हरितकी के बारे में आप लोग को पता है, यस्य न माता तस्य माता हरितकी, जिसकी माँ नहीं होती है उसकी माता हरितकी होती है। हरितकी जो है वो 5 रसात्मक रहती है, लवण रस नहीं रहता है इसमें। और हरितकी जो है वो श्रेष्ठ रसायन द्रव्य भी है, और हरितकी है वो कषाय रसात्मक भी है। हरितकी है वृक्ष भी है, जहां पर भी वहां पर ये होता है, मतलब बहुत ज्यादा क्लेद हो रहा है और स्त्राव हो रहे हैं, वहां पर हरितकी का पाउडर डालते हैं, त्रिफला का पाउडर डालते हैं। तो या फिर हम लोग त्रिफला के क्वाथ से आंखों को भी धोते हैं, आश्चोतन करते हैं। या फिर अगर योनि प्रदेश में बहुत ज्यादा सर्विसाइटिस हो गया है, सर्वाइकल इरोजन हो गया है, और वहां से स्त्राव आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहां तो हम ये सब करते ही हैं, त्रिफला क्वाथ से धोते ही हैं। जहां पर क्वाथ कल्पना की जरूरत नहीं है और हमें ड्राइनेस लाना है, वहां पर सुखाना है, तो वहां पर त्रिफला मशी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो हरितकी के बारे में ऐसा बताया है भाव प्रकाश निघंटु में कि हरित की पंचरसा अलवणा तुवरा परम, मतलब हरित की है वो 5 रसों की होती है, मधुर अम्ल तिक्त कटु कषाय, और उसमें लवण रस नहीं है। अलवणा तुवरा परम, यह लवण रस से विरहित रहती है, मतलब उसमें लवण रस नहीं रहता है। रुक्षोषणा दीपनी मेध्या, वृक्ष है अग्नि का दीपन करती है। अब वहां पर हम लोग ऊपर से डालेंगे तो वहां पर भी जो स्थानिक अग्नि है अगर वो विकृत हो गई है, पाचक पित्त की अग्नि अगर विकृत हो गई है, तो अगर हम त्रिफला का मशी डालते हैं तो ये अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, और अग्नि प्रदीप्त होगा तो धातुओं को बल मिलेगा, धातुओं को बल मिलेगा तो वो जल्दी जल्दी हील करने लगेगा। ग्रेनुलेशन टिश्यू, हमें कोई भी चीज को ना एनालिसिस करके ही उसका प्रयोग करना चाहिए कि ये क्यों कैसे काम करती है। अगर हम लोग तर्क से नहीं समझेंगे कोई भी चीज, आप लोग भी मेरे से प्रश्न पूछे, तर्क से नहीं समझेंगे तो हम क्या दवाई दे रहे हैं हमें भी नहीं मालूम है। आंख पे पट्टी बांध के अंधेरे में तीर मत चलाइए। फिर क्या होता है कि 100 पेशेंट आपके पास आएंगे, आपने कोई फॉर्मूला यूज किया, टोटका यूज किया, तो 100 में से आप भले 100 में से 100 ठीक रहे, लेकिन बाद में 101वां पेशेंट आया और वो फॉर्मूला नहीं काम किया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप अपने को बोलेंगे क्या कि मुझे नहीं आता है? ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें हर मेडिसिन का एनालिसिस करना चाहिए कि ये मेडिसिन क्यों काम कर रही है, किस तरह से काम कर रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा बता रहे हैं कि रुक्षोषणा दीपिनी मिथ्या। अब मैंने कल बताया था कि सारस्वत घृत के बारे में बताया था कि हर सेल, हर ऑर्गन का अपना अपना ब्रेन होता है। तो जहां पर भी मेध्या शब्द लिखा है वह दवाई जो है वो अपने पूरा ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है वहां पर मेध्य कार्य तो करती है, लेकिन एक एक सेल का वो मेध्य कार्य करती है। मतलब हर सेल में मेधा रहती है, धी धृति स्मृति रहता है। आप लोगों को मालूम होगा कि अमीबा जो है कितना वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, अगर उसको कभी टच किया तो वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ऐसा हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है। तो मतलब एक सेल को भी इतना महत बुद्धि अहंकार दिया है ईश्वर ने, मतलब उसको टच किया तो वो भागता है। अगर आपने सांप को पकड़ने का कोशिश किया तो वो भागता है, छिपकली आई आपने उसको पकड़ने का कोशिश किया वो भागता है। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार है, वो सात्विक अहंकार है। वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, उसका वो है कि वो टच नहीं होना चाहते। मतलब उसको भी बुद्धि दिया है भगवान ने, सांप को भी दिया है, अमीबा को भी दिया है। इसी तरह से हमारे हर सेल को भी शरीर मतलब भगवान ने बुद्धि दिया है। हर सेल ना, जैसे कोई विकृति आ गई तो उसको हील करना चाहता है, हर सेल में ऐसा मैकेनिज्म है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप होता है। हम लोग चिकित्सा करते हैं, स्वभाव परम से ऐसे बताया है कि वह अपने आप ठीक होने का कोशिश करता है। स्वभाव उपरम, बात उपरम मतलब नाश होने का वो कोशिश करता है जो भी विकृति है। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो जिस तरह से चलते चलते कोई गिर गया तो वो हमको सहारा मांगता है, तो हम लोग उसको पकड़ के चलना सिखाते हैं,
मतलब वो चलाते हैं और उसके बाद में बोल देते कि अब चलो। इसी तरह से सहारा देना यह चिकित्सा का पर्पज है। स्वभाव परमवाद में पुनर्वसु आत्रेय जी ने अग्निवेश को यही बताया सूत्र स्थान में, स्वभाव परमवाद कि धातु श्रृंखला, विकृत धातु श्रृंखला अगर बन रही है, वात पित्त कफ विकृत हो रहे हैं, तो विकृत धातु श्रृंखला है, उसमें अगर हम अच्छा धातु श्रृंखला बना दें तो अच्छे धातु बनेंगे और फिर जल्दी जल्दी हील हो जाएगा और व्याधि उपशम होगा। अगर हमने चिकित्सा नहीं दिया तो वो ठीक करने का तो बॉडी कोशिश करेगा, लेकिन वह कभी कभी उदर्क हो जाता है। जैसे ज्वर को अगर हमने चिकित्सा नहीं किया, ज्वर बॉडी खुद ठीक करना चाहता है, लेकिन वह क्या हो जाता है, तो वह लंगड़ापन या फिर जैसे पैरालिसिस जैसे कंडीशन आते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है और वो भी बहुत ज्यादा असाध्य अवस्था में आ जाती है। तो इसीलिए गैंग्रीन तो सडन हो रही है, बॉडी हील करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट करना है तो हमें त्रिफला डालना पड़ता है। और हर सेल का बुद्धि होता है, मुझे यहाँ पर यही बताना है। तो हमें रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं ना कि त्रिफला का प्रयोग क्यों करते हैं, तो यहाँ पर हरितकी मेध्या, मेध्य है वो एक सेल का बुद्धि बढ़ाती है और वह वहां पे अपना जो कार्य है उसको करने की ताकत देती है। ऐसी हरित की माता के समान है। स्वादुपाक रसायन मतलब विपाक में मधुर है, रसायन कार्य करती है। रसायन का मतलब है कि एक एक मतलब धातु पे काम करती है, तो रस अच्छा बनाती है, रक्त अच्छा बनाती है, मांस अच्छा बनाती है, मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारे धातुओं को अच्छा बनाती है, उत्कृष्ट बनाती है और इसीलिए रीजनरेशन का कार्य करती है, वह रसायन कार्य होता है। तो हरितकी में गुणधर्म है। फिर बता रहे हैं कि चक्षुष्या, आंखों के लिए भी अच्छी होती है। आप लोग को पता है कि जब हम देवी भागवत पुराण पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में ऐसा बताया, या फिर ये दुर्गा सप्तशती में भी बताया कि जब कलयुग होगा ना, अंत होने वाला होगा, तो यहाँ पर इतना पाप बढ़ जाएगा, इतना पाप बढ़ जाएगा कि यहाँ पर प्रलय आ जाएगा, सारे मलेच्छ हो जाएंगे सारे, और प्रलय आ जाएगा और पूरा पृथ्वी डूब जाएगा, इतना पाप हो जाएगा। और अभी वैसे ही कंडीशन दिख रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे धर्म का अंत होगा, मतलब अच्छाई नष्ट होगी, बुराई बढ़ेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रलय हो जाएगा। और प्रलय होने के बाद फिर ना जब वो जल सूख जाएगा, जल सूखने के बाद एक देवी प्रकट होंगी और उनका नाम है शताक्षी, 100 आंखों वाली देवी, 100 आंखों वाली देवी प्रकट होंगी और वो पूरे संसार को 100 आंखों से देखेंगी। इसी को आयुर्वेद में हमारे सर बताते हैं कि हर सेल का आंखें रहती है। हम लोग ये आंखों, चक्षुरिंद्रिय को आंखें बोलते हैं, लेकिन हमारे सर बोलते हैं कि हर सेल, हर ऑर्गन अपने आंखों से सब देखता है कि ये शरीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उस तरह से वो डिसाइड करता है। पूरा मतलब शरीर में आंखें होती है। तो ये हरितकी है ना, एक एक सेल, एक एक ऑर्गन को आंखों के मतलब जो मैं इस तरह से जो बता रहा हूँ कि वह आंखें रहती हैं, उनको ये ताकत देता है। तो हरितकी का सेवन करते हैं ना तो किडनीज भी ठीक होने लगती है। हरितकी का सेवन रसायन मात्रा में करते हैं तो लीवर भी ठीक होने लगता है। क्यों होने लगता है? उसको दिखता है कि यह मेरे को अच्छा मेडिसिन दिया जा रहा है, हरितकी रसायन है, फिर वह जल्दी जल्दी हील करने लगता है। इसी तरह से बताया कि आयुष्या, आयुष्य बढ़ाती है। आयुष्य शब्द का मतलब यह है कि जहां पर भी डेथ हो रहा है, शिर्यते तत् शरीरम, शरीर जहां एक एक सेल जरूर मरता है, डेथ होती है। तो और आप लोगों ने भी पढ़ा है कि आरबीसी का प्रोडक्शन होता है और 120 डेज के बाद उसका डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में, मतलब लीवर में उत्पत्ति और स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन। कभी कभी लीवर ये करने लग, वहां पर भी डेथ होने लगती है, या स्प्लीन भी मतलब आरबीसी प्रोडक्शन करने लगता है इमरजेंसी कंडीशन में। लेकिन जो चीज की उत्पत्ति हुई है उसका नाश होता है, और यह शरीर में जब नाश ज्यादा होने लगता है तो बीमारी ज्यादा होने लगती है, बुढ़ापा जल्दी आने लगता है। आयुष्या, इसका मतलब यह है कि यह आयु को बढ़ाती है, वयस्थापन करती है, मतलब ये वयस्थापन गण में भी है, मतलब ये जो सेल्स है ना उनका आयु को प्राकृत अवस्था तक लाती है। अकाल मृत्यु जो हो रही है कोई भी सेल की बीमारी की अवस्था में या रोगावस्था में, उसको यह टिका के रखती है और आयु को स्थापित करती है। जिस तरह से ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वह उत्पत्ति के देवता हैं, और जो विष्णु भगवान हैं वह स्थिति के, मतलब वहां पे स्थिति, और शिव जी हैं वो संहार के देवता हैं जहां डेथ होता है हर चीज का। तो विष्णु भगवान का कार्य क्या है कि वह स्थिति बना के रखते हैं, उसको टिका के रखते हैं। तो इसी तरह से ये जो हरितकी है यह आयु को टिका के रखती है। हरितकी का सेवन करने वाले लोग जो है ना वो 100-100 साल तक जीते हैं, आराम से स्वस्थ रहते हैं, उनको आंखों में चश्मा नहीं लगता है, उनके बाल सफेद नहीं होते हैं, बाल गिरते नहीं हैं, उनको किडनी फेल नहीं होता, उनको लीवर का प्रॉब्लम नहीं होता।
ये हरित की है। और अभ्यामल के अध्याय में, रसायन अध्याय में आप देखिए इतना अच्छा अच्छा योग बताया है। इसका सेवन करने के लिए सभी को वो प्रोत्साहित करते हैं ऋषि मुनि कि आपको हार्ट बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा, हाइपरलिपिडीमिया नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, किडनी फेलियर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, सब नहीं, इस सब से दूर रहेंगे अगर आप रसायन का सेवन करते हैं। और शरीर जो है वह यंग रहेगा, आपका मेधा शक्ति अच्छी रहेगी, स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। और डीजनरेटिव चेंजेस जो हैं, जैसे घुटनों का दर्द, कमर दर्द, फिर मतलब ये सब होगा ही नहीं। आजकल क्या है कि हर ऑर्गन में कुछ ना कुछ बीमारी हो रही है। यूट्रस में देखेंगे तो फाइब्रॉइड हो रहा है, सिस्ट हो रहा है, और फिर वो ज़्यादा होता है तो हैवी ब्लीडिंग, तो यूट्रस निकाल के फेंक दो, ये हिस्टेक्टोमी कर दो पूरा। लीवर जो है वो फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट की बीमारियां हो रही है, हर ऑर्गन, मतलब उनको एक ताकत वाली कोई तो दवाई चाहिए। तो वह हर्बल मेडिसिन जो है वह हरित की है। यस्य न माता तस्य माता हरित की। एक एक ऑर्गन को यह माता की तरह संरक्षित करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मुर्गी जो है अंडे को किस तरह से ऐसे पूरा ढक के रखती है, कवर कर के रखती है, चूजों को वो खाना खिलाती है। माँ का जो है, हम मनुष्य की माँ तो बहुत अच्छी होती है, ग्रेट होती है, लेकिन जो गाय के रूप में माँ है, शेरनी के रूप में माँ है, जो मातृत्व है वह इसमें है, हरितकी में है, कि ये रक्षा करती है, संरक्षित करती है, इसीलिए इसको माता के तुल्य बोला है। और इसको धात्री भी बोलते हैं। इसी तरह से बृहणी है, जब अग्नि को अच्छा कर देती है, स्त्रोतों दूर कर देती है, वायु का अनुलोमन कर देती है, पेट साफ करती है, तो शरीर का बृहण होने लगता है, मांस धातु अच्छा होने लगता है। तो जो लोग वेट लॉस के आते हैं पेशेंट, उनको हरित की सेवन कराते हैं तो वह शरीर को ताकत देती है। और अनुलोमिनी वायु का अनुलोमन करती है। श्वास का प्रमेय हर्षा, कुष्ठ शोथोदर कृमिन, कुष्ठ में काम करते हैं, शोथ में काम करते हैं, उदर रोग में काम करते हैं, कृमि में काम करते हैं, श्वास काश में भी काम करते हैं। इसका अगर हम लोग त्रिफला मशी के रूप में देखें तो अब ये मशी कल्पना है, ये शार्य है। जब हम लोग त्रिफला मशी का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग हम श्वास व्याधि में, अगर शहद के साथ अगर त्रिफला मशी खिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, आदो क्ले देती पश्चात विशोषिति, स्त्यान कफ, और जो ऐसा कफ है जो बहुत ज्यादा स्निग्ध है, चिपका चिपका है, और सारे श्वास वाहिनियों में जाके चिपक गया है, और उसके वजह से श्वासावरोध हो रहा है, वहां पर कफ का शरण करना जरूरी है, और वो भी मृदु होना चाहिए और कोई ज्यादा तकलीफ ना हो। इसलिए त्रिफला मशी का प्रयोग हम लोग श्वास व्याधि में करते हैं, काश व्याधि में करते हैं, तो प्राण वाहिनी, श्वास वाहिनियां जो है वो खुल जाती हैं, सांस लेना अच्छा हो जाता है। और त्रिफला मशी का प्रयोग हम लोग त्रिफला के साथ करते हैं तो पेट भी अच्छे से साफ होने लगता है, तो श्वास काश में अच्छा काम करता है। प्रमेह रोग में क्या होता है, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, वहां पे बहुत ज्यादा क्लेद क्लेद हो जाता है और डायबिटिक वुंड होने लगते हैं। जिस तरह से मैंगो रहता है, कच्चा मैंगो रहता है तो वह पहले कच्चा रहता है, कैरी रहता है, फिर पकता है, फिर सड़ता है। अगर हमने अभी संतरा भी है, आपने संतरा रखा, अगर खाया नहीं, आपने 10 दिन तक संतरा रखा, 1 महीना हुआ तो वो सड़ने लगता है। इसी तरह से शरीर में अगर ज्यादा शुगर लेवल बढ़ गया और मधुमेह है और शरीर क्लेद बहुत ज्यादा है तो शरीर ना सड़न होने लगता है और प्रमेह पीड़िकाएं निकल जाती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो उस दिन डॉक्टर भानुप्रिया मैडम ने दिखाया था एक पेशेंट जिनका एम्पुटेशन कर दिया था, पूरा पैर काटना पड़ा था। डायबिटीज में ऐसा होता है, उंगली काटना पड़ता है, पैर काटना पड़ता है, नहीं तो सड़न फैलती जाती है, इतना गैंग्रीन हो जाता है। तो गैंग्रीन तक पेशेंट जाए ही ना, इसीलिए हम लोग ये त्रिफला मशी का प्रयोग करके, अगर हो गया है तो हम लोग इसका ड्रेसिंग कर दें, त्रिफला मशी डाल दें और इंटरनल हम लोग आयुर्वेद के मेथड से इलाज करें तो वह कंडीशन आएगी नहीं गैंग्रीन तक जाने की। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको बेड सोर हो गया, जैसे कोई इंजरी हो गई, स्पाइनल इंजरी हो गई, सर्जरी हुआ, लेकिन वो उठ फिर नहीं सकते थे तो उसके वजह से वो लेटे रहते थे और लेटे लेटे 1 साल 2 साल लेटे लेटे उनको गैंग्रीन हो गया और गैंग्रीन इतना हो गया कि सड़न होने लगा बहुत ज्यादा। तो वो मेरे पास आए तो वो बोले कि इसका कुछ जल्दी जल्दी हील हो, ऐसा कुछ बताइए। मैंने त्रिफला मशी का, क्योंकि ये सस्ता दवाई भी है और पेशेंट के लिए वो रिलायबल भी है, विश्वास भी होता है, तो मैंने उनको कहा कि आप त्रिफला मशी का रोज डालिए, ऐसे स्प्रिंकलिंग करिए सब जगह। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, त्रिफला मशी से ना जितना पस आ रहा था ये बेड सोर में, वो बहुत अच्छा होने लगा। इंटरनली मैंने उनको सूक्ष्म त्रिफला दिया, एकेटी दिया, वह दिया मैंने, और पूरा व्रणोत्पत्ति मतलब पोए उत्पत्ति ना हो उसके लिए परहेज बताया, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, आकांक्षा मैडम ने जो लिखा है वह सब दिया। लेकिन वो जो ऊपर से जो त्रिफला मशी डाला जाता है ना,
अब ये बात ना सर्जन लोग को भी पता चली, तो वो तो हंस रहे थे कि ये क्या राख डालते हैं यहाँ, काला काला कुछ वनस्पति जला के और राख डालते हैं, ये तो बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। लेकिन उन्होंने भी देखा, सर्जन लोगों ने भी, कि और वो लोग भी मानने लगे कि जब हीलिंग होने लगता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू नए नए, डेड सेल को तो उनको कट करना ही पड़ता है रोज का रोज, लेकिन जो ऐसे सेल रहते हैं जहाँ से पस फॉर्मेशन है, वहां पर त्रिफला मछली डालने से इतना अच्छा से हील होता है, और वो पूरा जो स्किन खराब हो गया था, मसल्स खराब हो गए थे, वह रीजनरेट होके पूरा ठीक हुए। उसमें मैंने इंटरनल स्वर्ण मालिनी वसंत भी दिया था, नरसिंह रसायन भी दिया था। वहां इंटरनल तो देना ही पड़ता है, लेकिन ऊपर से ड्रेसिंग करने के लिए, मतलब ऊपर से कोई भी जख्म है उसको भरने के लिए, व्रण रोपण करने के लिए, व्रण का शोधन करने के लिए त्रिफला मच्छी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुष्ठ व्याधि है, ऐसा गलित कुष्ठ रहता है जिसमें बहुत ज्यादा सड़न होती है, मैगोट्स फॉर्मेशन, कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, सड़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी त्रिफला मच्छी का प्रयोग करेंगे तो त्रिफला जो ये हीलिंग करने लगता है बहुत ज्यादा। सोरियासिस में भी बहुत ज्यादा ऐसा सोरियासिस का कंडीशन आता है कि खुजली आती है, खुजाते खुजाते फिर वहां पे पस आने लगता है, ब्लड आने लगता है। वहां पर क्या चीज से करें हम लोग, तो हम लोग ये देते हैं कुटज और नारियल तेल से सिद्ध किया हुआ तेल, चंद्रकांति तेल है वो देते हैं, गंधक द्रुति देते हैं, ठीक है, वो सब बात ठीक है, जात्यधि तेल देते हैं, वो सब देते हैं, लेकिन पस को जल्दी सुखाना है। गीला अगर पानी है, कीचड़ कीचड़ है, तो वहां पर मिट्टी डाल दिया तो वो कीचड़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से क्लेद, क्लेद बहुत ज्यादा है, त्रिफला मछली डाल दिया ना तो ये क्या करता है, क्लेद को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां हीलिंग करने लगता है। इसलिए त्रिफला मछली का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। इसी तरह से शोथ व्याधि है, और शोथ व्याधि में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बहुत ज्यादा जमा है, उसमें त्रिफला मछली का प्रयोग कर दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से हरितकी के बारे में बताया कि कुष्ठ शोथोदर कृमिन, कृमियों पे बहुत अच्छा काम करता है। कहीं पर भी वुंड हो गया तो बैक्टीरिया, वायरस, वह सब आके और वहां अटैक करते हैं, और वहां और भी कृमि बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे जंतु 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 ऐसे दिखने लगते हैं, लेंस से देखेंगे ना तो वहां जंतु जंतु हो जाते हैं, तो त्रिफला मछली का प्रयोग करते हैं। अब ये मछली है वो क्षार है, त्रिफला मछली डालते ही कृमि जो होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, क्लेद दूर हो जाता है। और आप त्रिफला मछली को डालेंगे ना, रोज 7 दिन डालिए, और उसके बाद आप देखेंगे ना वो पूरा हील हील होने लगता है, इतना अच्छा होता है, कृमियों को भी नष्ट कर देता है। फिर उसके बाद में वैश्वर्य ग्रहणी रोग, अगर स्वर भेद है, कफ जमा है बहुत ज्यादा, त्रिफला मछली को एक एक चम्मच शहद के साथ खिला दीजिए, आवाज में जो है गला बैठा हुआ है वह पूरी तरह से खुल जाता है, इतना अच्छा काम करता है। इसी तरह से ग्रहणी रोग जो है, जो पित्तज ग्रहणी है, हाइपर एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, पेट में खाया पिया पच नहीं रहा, मोहर बद्धम, मोहर द्रवम, ऐसे मल प्रवृत्ति हो रही है, और वहां पर अग्नि को भी बढ़ाना है, और बढ़ा हुआ पित्त जो द्रव गुण से बढ़ा हुआ है उसको भी बैलेंस करना है, उसमें त्रिफला मच्छी का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो ग्रहणी रोग में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब बहुत अच्छा दीपन पाचन करके और वहां पे हील करता है। अभी ऐसे ही अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वहां पर कोलोन में बहुत 150 जख्म जख्म हो जाते हैं, इतना ज्यादा अल्सरेशन रहता है, तो एलोपैथी में मिसाकोल दिया जाता है जो टेम्पररी उसको संकुचित करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और स्टेरॉइड्स देते हैं। एलोपैथी में तो ऑटोइम्यून डिजीज बोल के क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज ही नहीं है, वह एक तरह से आयुर्वेद को देखें, आयुर्वेद ऐसा देखता है कि वहां पर पक्वाशयगतवात, संग्रहणी, और फिर वहां पे जो म्यूकस है, रक्तज प्रवाहिका, ये सब रहता है। तो ऐसे सारे कंडीशन में त्रिफला मछली का भी प्रयोग करके देखिए। आप उसमें परपट्टी कल्प देते होंगे, फिर ये देते होंगे मोचरस सिद्ध, ये देते होंगे पिच्छाबस्ती देते होंगे, ये सब आप देते हैं, ठीक है, बहुत आपकी चिकित्सा अच्छी है। बिल्व के प्रयोग करते हैं, कुटज का प्रयोग करते हैं, लूज मोशन रोकने का कोशिश, रक्तज प्रवाहिका की चिकित्सा करते हैं, आपका सब चिकित्सा सही है। लेकिन आप त्रिफला मछली का भी सेवन कराइए सुबह शाम, उससे क्या होगा कि अल्सरेशन जो है ना वो जल्दी जल्दी हील होने लगता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स लोग को दिया है, तो क्या होता है ना कि बाद में ऐसा 7 महीना 8 महीना दिया, सिम्टोमेटिकली तो पेशेंट ठीक होते जाते हैं, लेकिन 8 महीने के बाद कोलोनोस्कोपी करके देखते हैं तो पेशेंट बोलते हैं कि अरे ये कैसे पूरा हील हो गया, एक भी अल्सर नहीं बचता है। वह त्रिफला मछली जो है वो पूरी तरह से उसको हील कर देता है। इसी तरह से आपके पास पेशेंट कहीं पर भी कोई भी वुंड के पेशेंट आ रहे हैं, उसमें आप त्रिफला जो अगर वुंड गीला है, वहां पे स्त्राव हो रहा है, क्लेद आ रहा है, वहां पर त्रिफला मछली आप डाल के और फिर उसका ड्रेसिंग कर दीजिए, इतना अच्छे से हील होता है, इतना अच्छा हील होता है, आप लोग बोलेंगे कि अरे ये क्या चमत्कार हो गया, इतना अच्छा, और वो भी हर्बल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका प्रयोग आप लोग करिए। इसी तरह से बता रहे हैं कि विबंध में भी त्रिफला मछली जो है वो कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है, विषम ज्वर में भी अच्छा काम करता है। विषम ज्वर जो है संतत सतत तृतीय
संतत संतत अन्य दुष्ट तृतीयक चतुर्थक, इसमें एंटीबायोटिक के रूप में अगर त्रिफलामशी का प्रयोग कर दिया जाए, मतलब एलोपैथी साइंस जो मानते हैं कि बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होने की वजह से ये सब हो रहा है, ज्वर आ रहा है, पोयत पत्ती हो रही है, कहीं चोट लग गया उसके वजह से हो रहा है, आगंतुक ज्वर जो बोला जाता है, तो वह ठीक है, हम लोग मानते हैं उसमें त्रिफलामशी का प्रयोग अगर, और आयुर्वेद भी मानता है कि जंतुओं का संसर्ग होता है बीमारी में, उसको बैक्टीरिया और वायरस नाम नहीं दिया है, उसको बोला है कि वह, मैं उस पर कभी तो बताऊंगा, जो ये माइक्रोब्स का थ्योरी है वो आयुर्वेद में भी माना है, चक्रपाणी जी ने बताया है और चरक जी ने भी उसको एक्सेप्ट किया है, उस पर मैं कभी बताऊंगा। तो यहाँ पर विषम ज्वर, जो भी इन्फेक्शन की वजह से जो ज्वर आ रहा है और 24 आवर्स रहने वाला ज्वर, दिन में एक बार आने वाला, एक दिन बीच लगा के आने वाला ज्वर, अलग अलग विषम ज्वर आप लोगों को पता है, संतत सतत अन्य दुष्ट तृतीयक चतुर्थक, रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, इसमें हम रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदोपाचक, अस्थिमज्जा पाचक तो देते ही हैं, लेकिन त्रिफलामशी का भी प्रयोग करेंगे तो एंटीबायोटिक की तरह ये काम करता है और आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है एलोपैथी का, जैसे पेनिसिलिन हो गया, फिर उसके बाद में जो एलोपैथी के मेडिसिन देते हैं एंटीबायोटिक्स या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, क्यों देते हैं कि वो शरीर की प्रतिकार शक्ति बढ़ाए और जो भी माइक्रोब्स आए हैं उनका अटैक हुआ है उनको कंट्रोल कर दे। तो क्यों ना आयुर्वेद में हम त्रिफलामशी का प्रयोग करें, तो यह बैक्टीरिया और वायरस को मार देगा और पुयत भी नष्ट कर देगा। तो इसीलिए आयुर्वेद का ये एंटीबायोटिक है, त्रिफलामशी, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, ये सब का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से गुल्म हो गया, आदमान हो गया, तृष्णा हो गया। अब गुल्म में भी कफज गुल्म जो है वहां पर हमें लेखन कार्य करना बहुत जरूरी है, लेखन करके, और कफ का जो ये हो गया, कफ के वजह से स्त्रोत अवरुद्ध हो गया है और वायु की गति को रोक दिया है, वहां पर भी गुल्म में हम लोग त्रिफलामशी का अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है, स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति को भंग कर देता है। आधमान हुआ है तो आम उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आम को भी पचाना जरूरी है, स्त्रोतस को खुलना जरूरी है, अग्नि को प्रदीप्त करना जरूरी है, और त्रिफलामशी है वो दीपन पाचन कार्य भी करता है, इसलिए आधमान में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। अगर तृष्णा रोग है, बहुत प्यास लग रही है और कितना भी पानी पिए तो वो प्यास बुझ नहीं रही, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त का द्रव गुण अगर विकृत हुआ है, पित्त का उष्णता तीक्ष्णता बढ़ा हुआ है, तो त्रिफलामशी को अगर हमने खरजूरादि मंथ या फ्रूट जूस के साथ अगर दे दिया तो ये क्या करता है कि स्त्रोतस को खोल देता है और तर्पण कार्य भी करता है, प्रीणन कार्य भी करता है। इसलिए मतलब जो जो हम लोग वो मेडिसिन का व्याधि प्रत्यनिक मेडिसिन दे रहे उसके सामने त्रिफलामशी का भी प्रयोग करने से वह स्त्रोतस खुल जाता है, स्त्रोतस को खोलने के लिए इसका प्रयोग। और जलाया हुआ राख है त्रिफला का, तो इससे यह फायदा होता है कि राख जो है ना वह पानी को सुखा लेता है। दूसरा दूसरा ये क्या करता है कि ये क्षारीय होता है, तो क्षार जो होता है वो जो भी स्त्रोतस अवरुद्ध है उसको ये खोल देता है। आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, मतलब क्लिनजिंग करता है, इसलिए इसका महत्व है। इसी तरह से छर्दी व्याधि है, उल्टी आ रही है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मयूर पिच्छा मशी का तो ग्रंथों में बोला है कि मोर के पंख का जला के और उसको देने से उल्टी बंद हो जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। अगर सब जगह मयूर पिच्छा मशी तो अवेलेबल नहीं है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, पिकॉक, और उसको मारना तो गुनाह है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करें, तो त्रिफला मशी को अगर चाटन के रूप में दिया, उल्टी 100% बंद हो जाती है। अब ये नौशिया भी फीलिंग हो रही है, किसी भी तरह से उल्टी आ रही है, तो ये त्रिफला मशी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हिक्का आ रहा है, हिचकी आ रही है, हिक्का क्यों आ रहा है, पित्त स्थान समुद्भव, हिक्का और श्वास के बारे में होता है, पित्त स्थान से उत्पन्न होता है, और क्लेदक कफ है वो विमार्गमित होके और प्राणवस स्रोतस में आ जाता है और हिचकी आने लगती है। और जो अपना फूड पाइप होता है ना, उसमें एक ऐसा रहता है कि फूड पाइप जब हम खाना खाते हैं तो श्वास नलिका के ऊपर एपिग्लोटिस जो रहता है वो बंद हो जाता है, और जब हम लोग श्वास ले रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस जो होता है वो जो इसोफेगस है उसके ओपनिंग में बंद हो जाता है। तो ये सिंक्रोनाइजिंग इफेक्ट होता है, अपने आप हो रहा है। और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिर्ची खाया गया, बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें खाई गई, रूखी सूखी चीज़ें खाएंगे जिसकी वजह से इसोफेजस में इरिटेशन होता है, तो हिचकी आने लगती है। ये आपको पूरा पैथोलॉजी संप्राप्ति पता है। वहां पर स्त्रोतस को खोलना बहुत जरूरी है, वायु का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है। इसलिए त्रिफला मशी को अगर शहद के साथ दे दिया जाए तो हिचकी में तो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कंडू है, खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, आप लोग त्रिफला मशी को लाइए और सरसों के तेल में मिक्स करके पूरा बॉडी में मसाज कर दीजिए, और ये लगाते ही मैं गारंटी देता हूँ, कंडू हो गया, शीतपित्त हो गया, उदर्द हो गया,
उसमें त्रिफला मशी का अगर हम लोग सरसों के तेल में मिक्स करके लगाया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। मैं जो बता रहा हूँ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आचार्यों ने बताया त्रिफला मशी के बारे में। इसी तरह से हृदय रोग जब रहता है, पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है और मन शांत नहीं है, और दूसरा है कि फिब्रिलेशन वगैरह हो रहा है, कुछ तो ऐसे चाहिए जो हार्ट को ताकत दे। अब इसमें हरितकी है, यस्य न माता तस्य माता हरितकी, हरितकी है वो मेद्या है, ऐसा बताया, मस्तिष्क पे काम करते हैं। अब हृदय का भी मस्तिष्क है, तो यह डायरेक्ट तो काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ मात्रा में त्रिफला मशी का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो हृदय को यह बल देता है। क्योंकि यहाँ पे बताया है कि मेध्या भी है, चक्षुष्या भी है, और यह माता के समान है, इसलिए त्रिफला मशी का प्रयोग करते हैं। तो हार्ट के डिजीज में रसायन के रूप में त्रिफला जो है वो रसायन है, त्रिफला रसायन हम लोगों ने रसायन अध्याय में भी पढ़ा है। तो त्रिफला मशी का प्रयोग करते हैं तो वह क्लेद वगैरह को निकाल देती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, जो बोलते हैं कि कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग, उसके रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो त्रिफला मशी का प्रयोग करने से बहुत हार्ट के डिजीज में फायदा होता है। इसी तरह से कामला व्याधि है जिसमें पित्त का द्रव गुण बढ़ा हुआ है, पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा हुआ है, स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति और कामला हो गया है, उसमें भी त्रिफला मशी का प्रयोग हम लोग कुटकी के क्वाथ के साथ करते हैं या नीम के क्वाथ के साथ करते हैं। मतलब जो मेडिसिन है, व्याधि प्रतिनिक दवाई है, उसके साथ में इसका प्रयोग करते हैं। लीव 52 के साथ त्रिफला मशी दे दीजिए तो कामला में बहुत अच्छा फायदा होता है। शूल है, पेट दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, उदर शूल हो रहा है, पेप्टिक अल्सर है या डिओडिनल अल्सर है, अल्सर को हील करना है तो त्रिफला मशी का प्रयोग पेप्टिक अल्सर में करिए, डिओडिनल अल्सर में करिए। या फिर खाना बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन है, कुछ लोग क्या करते हैं रात को कच्चा दाल खा लेते हैं या स्प्राउटेड चीजें बहुत ज्यादा करते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, वहां पे वायु रुका हुआ रहता है। कुछ तो ऐसा दीपन पाचन द्रव्य चाहिए और वायु को अनुलोमित करने वाला चाहिए, तो उसमें त्रिफला मशी को एक एक चम्मच सुबह शाम आप लोग तक्र के साथ दे दीजिए, या कोई दीपन पाचन आसवरिष्ठ के साथ दे दीजिए, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षासव, पुनर्नवासव, कोई भी लवण भास्कर चूर्ण के साथ दे दीजिए, हिंगवाष्टक चूर्ण के साथ त्रिफला मशी दे दीजिए। इतना अच्छा रिजल्ट आता है, इतना अच्छा आता है, उदर शूल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आनाहा ऐसा होता है, पेट फुला हुआ रहता है, मल भी बहुत चिपका चिपका निकलता है, वहां पे पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता, वहां पर भी मल का पाचन होना बहुत जरूरी है। तो त्रिफला मशी है वह आनाह को भी बहुत अच्छा काम करता है। प्लीहा वृद्धि अगर हो गई है तो प्लीहा वृद्धि में त्रिफला मशी का प्रयोग करने से वह प्लीहा का जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ये ठीक कर देता है, और प्लीहा प्लीहोदर हुआ है, स्प्लिनोमेगैली हुई है, वह संप्राप्ति भंग करके प्लीहा रोगों में भी त्रिफला मशी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इस पर न केस पेपर भी मतलब सॉरी ये रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट किया गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कि त्रिफला मशी का प्रयोग करने से स्प्लिनोमेगैली ठीक हो जाती है। उसी तरह से हिपेटोमेगैली में भी त्रिफला मशी का प्रयोग हम लोग कुटकी के काढ़ा के साथ, रोहित का रिष्ट के साथ, रोहितक घृत के साथ, या फिर हम लोग आरोग्य वर्धनी के साथ त्रिफला मशी का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से अश्मरी व्याधि में हजरल यहूद भस्म बदराश चूर्ण, इन सब के साथ अगर हमने त्रिफला मशी का प्रयोग कर दिया तो वहां पर क्या होता है कि अश्मरी में वहां पर कोई इन्फेक्शन हुआ है और क्लेद क्लेद भी बहुत ज्यादा जमा है, तो यहाँ पर क्षार का भी प्रयोग करने से एंटीबायोटिक का काम करता है। और क्या होता है कि स्टोन की वजह से कहीं कट गया, छिल गया और ब्लड आ रहा है यूरिन में, आप लोगों को मालूम होगा हिमेचुरिया बोलते हैं, या फिर बर्निंग हो रहा है बहुत ज्यादा, वहां पर कुछ एंटीबायोटिक चाहिए जो इंटरनली जाए और हील करे। तो त्रिफला जो है वो एंटीबायोटिक है, उसका प्रयोग अश्मरी में कर, अश्मरी के लिए तो अश्मरी भेदन द्रव्य चाहिए ही, लेकिन वहां एंटीबायोटिक के रूप में जो हील करे यूरेटर को, यूरिनरी ब्लैडर में अगर जख्म हो गया है स्टोन की वजह से तो वहां पर हील करने के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए, उसके लिए त्रिफला मशी का प्रयोग आप लोग करिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। मूत्र कृच्छता रहती है, जैसे कल परसों एक डॉक्टर अंजना मैडम के पास एक केस आई थी जिसमें कैल्सिफिकेशन हो गया था, वहां पे मूत्र कृच्छता हो गई थी, यूरिन ही नहीं हो पा रहा था। ऐसे कंडीशन में कुछ क्षार चाहिए जो वो कैल्सिफिकेशन को दूर करे, मूत्र कृच्छता का जो रास्ता ब्लॉक हुआ है उसको खोले। कफ के वजह से कफ का आवरण हो जाता है, वायु और कफ के वजह से वो मूत्र कृच्छता हो जाती है, यूरिन नहीं निकल पाता। इसमें त्रिफला मशी का प्रयोग करेंगे, एक तो एंटीबायोटिक भी है और दूसरा क्षार है, क्षार का भी काम है और एंटीबायोटिक का भी काम है। क्षार क्या करता है कि रास्ता खोल देता है वो अपने गुणधर्म से, क्योंकि उसमें आग्नेय गुण रहते हैं, तो इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। और राख है, ये तो कोई साइड इफेक्ट करेगा नहीं, राख के रूप में देते हैं, तो ये मूत्र कृच्छता में भी रास्ता खोल देता है। मूत्र घात अगर होता है तो यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, सारकिट विभाजन नहीं हो रहा, क्योंकि अग्नि मान्यता इतनी ज्यादा है, धात्वग्नि मान्यता है। तो त्रिफला मशी आग्नेय भी है और ये एंटीबायोटिक भी है। यह क्या करता है कि सारकिट विभाजन को अच्छा कर देता है, तो मूत्राघात में भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है।
मैं जो बता रहा हूँ केवल कथा नहीं सुना रहा हूँ कि सत्यनारायण मोहन की कथा सुना रहा हूँ और बस मैं कहानी सुना के बता। मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एकेडमिक में नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिशनर हूँ। मैं जो भी बात बताता हूँ वो विद प्रूफ बताता हूँ। आप लोग कभी पुणे में आइए, मेरे पास देखिए पेशेंट का, आप लोग खुद उनका इंटरव्यू लीजिए तो आपको पता चलेगा कि फीडबैक लेंगे, टेस्टिमोनी लेंगे, वो बताएंगे कि इन्होंने सिंपल सिंपल दवाइयों से हमें इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ कि मैंने ऐसे पेशेंट में ऐसा किया है। इसीलिए आप लोग इसका प्रयोग करिए और बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से विभितकी है, वह मधुर विपाक वाला है। विभितक स्त्रीलिंग स्यादक्ष कर्ष फलस्तु सह कलिद्रमो भूतवासस तथा कलियुगालय विभितकम स्वादुपकम कशम कफपित्तनुत उष्णवीरम हिमस्पर्शम भेदनम कासनाशनम रुक्षम नेत्रितम केशम कृमि वैश्वर्य नाशनम विभितक मजत्र छड़। वही सारा चीज बता रहे हैं जो हरित की त्रिफला का, तो वही सारा गुणधर्म है कि आंखों के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, कृमि के लिए अच्छा है, स्वरभेद के लिए अच्छा है। विभितक के भी ज्यादातर वही सब गुणधर्म रहते हैं और यह रुक्ष रहता है, ये सब है। आमलकी के बारे में बताया है कि वयस्य आमलकी वृष्या जाति फल रसम शिवम धात्रिफलम श्रीफलम च तथा अमृत फलम स्मृतम त्रिश्वामलक माख्यातम धात्रितिश्य फलामृता हरित की समम धात्री फलम किंतु विशेषता, मतलब हरित के ही गुणधर्म वाला धात्री फल रहता है। धात्री फल यहाँ पर आमलकी को बोला है, इसको भी धात्री बोला है। जिस तरह से धात्री पहले दाई होती थी, वो बच्चे का रक्षा करती थी, उसी तरह से आमलकी भी है, वो माता के समान है और सेम ही है। हरितकी और आमलकी का सेम गुण है, लेकिन हरितकी है वो रुक्ष है बहुत ज्यादा और आमलकी में अम्ल रस प्रधान ज्यादा रहता है। और दूसरा रक्त पित्त प्रमेहग्नम, रक्त और पित्त, रक्त पित्त जो व्याधि है उसमें यह आमलकी बहुत अच्छा काम करता है। आमलकी का जो अगर जूस पिला देंगे तो रक्त पित्त नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगा। अम्ल पित्त अगर है, हाइपर एसिडिटी है, उसमें आंवला का जूस पिलाएंगे तो वह मधुर विपाक होने से हाइपर एसिडिटी, क्योंकि ये पित्त को शमन करती है, रक्त की शुद्धि करती है और रसायन द्रव्य। और परम दृश्यम रसायनम, शुक्र धातु अच्छा करती है, एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया इसको अच्छा करती है। तो त्रिफला जो है यह वृक्ष भी है। वृक्ष होने के वजह से त्रिफला मशी का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो शुक्र धातु, स्थानिक जो शुक्र धातु है, एक एक सेल में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रहता है। और शुक्र धातु का कार्य क्या होता है? नए सेल का रिप्रोडक्शन करना, नए सेल बनाना। तो यह त्रिफला मशी का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वह नए सेल बनाता है, हीलिंग करता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ये वायु को शमन करता है। और हंति बातम तदमलत्वात् पित्त माधुर्य शैत्यता कफम वृक्ष कषायत्वाच फलम धातृ दोषजित यस्य स फलस्य विरम भवति तादृशम तस्य तस्य विरण्य मज्जानपि विनिर्देशित। मतलब ऐसा ये लोग जो बता रहे हैं उसमें यही चीज है कि जिन जिन फलों का गुण जैसा उष्ण शीतवीर होता है, उसका जो फलों की मिंगी मज्जा रहती है वो भी वैसा ही रहता है। वह सब ठीक है, लेकिन जो ये है परम वृश्यम रसायनम, हमें त्रिफला में ये डालने से क्या फायदा हुआ? तो ये बता रहे हैं कि रीजनरेट करता है, नए नए सेल बनाता है। इसी तरह से विसर्प व्याधि है, विसर्प व्याधि में भी त्रिफला मशी, अगर स्त्राव है बहुत ज्यादा, क्लेद है, और त्रिफला मशी को आप लोगों ने लगा दिया पंचवल्कल क्वाद के साथ या किसी भी चीज के साथ, या त्रिफला मशी भी लगा दिया तो स्त्राव क्लेद वगैरह को वो ठीक कर देता है। हमारे पास फंगल इन्फेक्शन के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, एक्जिमा के पेशेंट आते हैं, मतलब विचर्चिका के पेशेंट आते हैं। तो वैसे कंडीशन में त्रिफला मशी को लेके और जो व्याधि प्रतिनिधिक दवाई है, जैसे गंधक द्रुति के साथ आपने त्रिफला मशी को मिक्स करके और आपने फंगल इन्फेक्शन में लगा दिया, जल्दी जल्दी हील कर देता है, ये एंटीबायोटिक है ही। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे जहां जहां पर भी व्रण हो गया, स्किन डिसऑर्डर्स है, कुष्ठ व्याधि है, शुद्र कुष्ठ है, वहां पर जहां स्त्राव हो रहा है, क्लेद हो रहा है और पुयत्पत्ति हो रही है, उसको आपको पुयत्पत्ति को ठीक करना है, हील करना है, वहां पर त्रिफला मशी का प्रयोग करिए। आप लोग 100% रिजल्ट आएगा। मैंने किया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, त्रिफला को लाइए, आप लोग उसको जला दीजिए। आपके पास संपुट नहीं है, पुट देने का साधन नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको जला दीजिए और जलाने के बाद जो राख है उसको एक डब्बे में रख दीजिए और लिखिए कि बेस्ट आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक ऑफ, आपका क्लिनिक का जो नाम होगा, ऐसे जैसे अगर आपकी क्लिनिक का नाम होगा श्रद्धा क्लिनिक, तो आप लिखिए बेस्ट एंटीबायोटिक ऑफ श्रद्धा क्लिनिक, ऐसा बना के रखिए। जब भी आपके पास पेशेंट आते हैं, कोई गैंग्रीन के पेशेंट आते हैं और उनको कुछ तो चीज चाहिए जो हील करे ड्रेसिंग के लिए, वहां पर त्रिफला मशी आप दे दीजिए। हमारे सर ऐसे ही करते हैं, हमें सर ने सिखाया है कि आप ना कोई भी मेडिसिन देंगे ना उसका कीमत लीजिए, तो हमारे सर ऐसे त्रिफला मशी 500 रुपये में बेचते हैं, मतलब 500 ग्राम। ये हमें सिखाया है कि 500 ग्राम अगर आपने ये त्रिफला मशी दिया, आपको नाम पता है त्रिफला मशी है, लेकिन वह जब आप देंगे
पेशेंट को लगा कि अरे 500 रुपये में कोई डब्बा दिया है, और रिजल्ट भी तो अच्छा आ रहा है ना, रिजल्ट भी आ रहा है, आपके पास फॉर्मूला है और पेशेंट के पास रिजल्ट चाहिए, तो 500 रुपये क्यों नहीं देगा, वो और देगा। आप 500 नहीं देता, 100 रुपये दे, आपका त्रिफला का खर्चा भी निकल जाएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा। इसमें क्या गलत क्या है? हमें प्रैक्टिकली ऐसे छोटे छोटे चीजें लानी है और आप इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूशन कर दिया ना तो चिकित्सा और सफल हो जाती है। इसलिए आप लोग, और आप ऐसे ही मेरे पे विश्वास मत करिए, आप लोग पहले इसको यूज करिए गैंग्रीन में, ड्रेसिंग के लिए, रिंग वर्म अगर हो रहा है, वो एक्जिमा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर गंधक द्रुति के साथ जो व्याधि प्रतिदिन का आप दवाइयां यूज करते हैं उसके साथ त्रिफला मशी डाल के और यूज करके देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, और आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। आप फैन हो जाएंगे त्रिफला मशी का। और हर पेशेंट को, जो डायबिटिक वुंड के पेशेंट आ रहे हैं, वुंड के आ रहे हैं, या एप्सेस के पेशेंट आ रहे हैं, एप्सेस विद्रदी वाले भी पेशेंट आते हैं जिसमें पस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, विद्रदी भी पक के फट जाती है, फूट जाती है, और वहां ड्रेसिंग करना पड़ता है, और एंटीबायोटिक के पीछे लोग जाते हैं, एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट्स होता है, और फिर वो क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन काम नहीं कर रहा तो सेकंड जनरेशन, वो नहीं कर रहा तो थर्ड जनरेशन, नहीं तो फोर्थ जनरेशन, इतना हायर एंटीबायोटिक खिलाया जाता है, उसके बाद तो एंटीबायोटिक ही नहीं रहते हैं, नहीं तो फिर बाद में स्टेरॉइड्स दिया जाता है, और उसके साइड इफेक्ट होते हैं, इम्यूनिटी सप्रेस कर दी जाती है, और फिर स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्याधि हैं जिसमें स्टेरॉइड डिपेंडेंट, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कल अनीता मैडम पूछ रही थी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी क्या होता है कि नेफ्रॉन्स डैमेज हो रहे होते हैं और वहां से प्रोटीन बहुत ज्यादा निकल रहा होता है, उसमें त्रिफला मशी जैसे द्रव्य देंगे तो क्यों नहीं नेफ्रॉन्स का हीलिंग हो जाएगा अच्छे से, और वो जो प्रोटीन जा रहा है वो आना बंद हो जाएगा। इस तरह से आप सोचिए कि आयुर्वेद का हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करें और हमारे पेशेंट को रिजल्ट आए, ताकि वो पेशेंट हमारा नाम ले। अभी क्या है कि पैसा तो कोई भी कमाता है, पान के टपरी वाला भी है, वो भी पान बेचता है और पैसा कमाता है, लेकिन आपका क्या रोल है आयुर्वेद में? कुछ तो अलग करिए। अलग करेंगे ना तो आपका नाम होगा, पूरे सिटी में ऐसा होगा कि अरे इनके पास एक तो ऐसा कुछ तो दवाई है, वो देते हैं ना तो पेशेंट का जल्दी जल्दी डायबिटीज भी, डायबिटिक वुंड भी हिल हो जाता है, बेड सोर में भी करते हैं तो फायदा होता है। इस तरह से अपना नाम बनेगा, आपका सच में यश कीर्ति सब मिलेगा। और पुराने वैद्य जो थे ना, मतलब जो अभी बीच में जो अंग्रेज वगैरह है, तो वो लोग ना ये सब देते देते थे, मतलब चिकित्सा के रूप में देते थे, लेकिन बताते नहीं थे, अपना नॉलेज शेयर नहीं करते थे, इसलिए आयुर्वेद का बहुत ह्रास हो गया। और ये चीज मतलब बताना भी चाहिए कि हाँ ऐसा दवाई, वैद्य लोगों को बताइए, पेशेंट को मत बताइए। पेशेंट को बताएंगे तो पेशेंट आपके पास क्यों आएंगे, वो खुद ही कर लेंगे। इसीलिए ना आप लोग करिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ। आप लोगों से मुझे ये नॉलेज शेयर करके बहुत खुशी हो रही है। अब हम लोग 8 बजे मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। इसमें अभी क्या है ना कि फेसबुक ने कुछ तो सेटिंग चेंज की है, जिससे मैं आप लोग के जो भी कमेंट्स है वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे उसके, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, मैं उसमें रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। इसमें कमेंट पढ़ने को आ रहे हैं मुझे, 1 मिनट रुकिए। अब मैं एक एक लोग का आंसर भी देता हूँ, आप लोग के कमेंट पढ़ने को आ रहे हैं मुझे, क्षमा करिए मैं पढ़ नहीं पा रहा था। क्या है, सेटिंग चेंज किया है फेसबुक लाइव का। डॉक्टर कुसुम पांडे जी, आपका मुझे मैसेज पहले दिख रहा है, आपको नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं सभी लोगों को नमस्ते और अभिवादन कर देता हूँ, क्योंकि ना आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और इसीलिए तो मैं आप लोगों से सारा नॉलेज शेयर करता हूँ, ताकि मेरा भी पढ़ाई होता है और मुझे अपना जो गुरु लोगों से ज्ञान मिला है वह शेयर करने में मुझे भी आनंद होता है, इंटेलेक्चुअल जॉय प्राप्त होता है। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज बोल रहे हैं। माता को माता हो सकती है, परंतु उदर में गई हरित की कभी अनर्थ नहीं करती। माता को माता नहीं हो सकते, वो तो सप्तशती में बोला है कि पुत्र को पुत्र जायते, माता को माता न होती। माता को माता कभी नहीं होती है, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो आपने जो बोला वो ठीक है बोलने के लिए, माता को माता हो सकती है परंतु उदर में गई हरित की कभी अनर्थ नहीं करती। आपका बात श्रेष्ठ है, लेकिन माता को कुमाता भी मत बोलिए कृपया। माता को माता नहीं होती, पुत्र को पुत्र हो सकता है। डॉक्टर अमित पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते। आप ना अपने स्किन के पेशेंट आते हैं जहां पर क्लेद बहुत है, पस फॉर्मेशन है, उसमें त्रिफला मशी का प्रयोग करेंगे तो बताइएगा। डॉक्टर राजधवन जी सूक्ष्म त्रिफला के बारे में पूछना चाहते हैं, मैं सूक्ष्म त्रिफला पे एक लेक्चर जल्दी से जल्दी रखने वाला हूं, मैं उस पर बताऊंगा। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी बोल रही हैं कि प्रणाम सर, फिशुला में क्षार सूत्र का प्रयोग किया, कटिंग इज गुड बट हीलिंग समवट डिलेड,
यहाँ पर त्रिफला मशी का प्रयोग कर सकते हैं। आप करिए यहाँ पर, और त्रिफला मशी तो ऊपर से करिए और एक्सटर्नली करिए, और इंटरनली आप त्रिफला मशी भी दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला भी दीजिए, एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, आरोग्य वर्धनी, गंधक रसायन, इससे फायदा हो जाएगा। आप लोग ना ऐसे चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर स्नेहल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजू जी बोल रही हैं कि थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग वाइड नॉलेज अबाउट सिंपल ड्रग्स। हाँ, ये सिंपल ड्रग है और कितना अच्छा काम करता है, थैंक यू। डॉक्टर आशा जी, बहुत दिन के बाद आप आशा जी मिली हैं, आप बोल रहे हैं यू आर ग्रेट टीचर एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर अभिलाषा जी बोल रहे हैं कि मात्रा कितनी देनी है। अब ये मशी की मात्रा जो है ना वो एक एक चम्मच, मतलब कुछ लोग ना एक रत्ती देते हैं 125 mg, कुछ लोग ना 1 ग्राम देते हैं, कुछ लोग 5 ग्राम देते हैं। आपका पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से आप लोग कम ज्यादा दे सकते हैं। छर्दी व्याधि हो रही है, उल्टी व्याधि, उल्टी आ रही है किसी को ना, आप 1 चम्मच शहद के साथ चटा दीजिए या मुंह मुंह चटाइए, वो युक्ति आप लोग यूज करिए और सच में उल्टी बंद हो जाता है पूरी तरह से। त्रिफला मशी इतना अच्छा है। डॉक्टर कृष्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिलाषा जी बोल रही हैं हाउ टू प्रिपेयर त्रिफला मशी। मैंने बताया कि 100 ग्राम हरित की लीजिए, 100 ग्राम आमलक की लीजिए, 100 ग्राम बीबीते की लीजिए, 100 ग्राम ले लिया, 300 ग्राम टोटल हो गया। और उसको आप एक सराफ संपुट में डाल के और उसको मुल्तानी मिट्टी से कवर करके, मुल्तानी मिट्टी और कपड़े से कवर करके सुखा दीजिए। और फिर लघु पुट में एक गड्ढा खोदिए और उसमें जो गोबर के उपले होते हैं उसको जला दीजिए। जलाने के बाद वो फिर मशी बन जाएगा, उसको खोलेंगे मशी बन जाएगा, त्रिफला मशी है ये तो ग्रंथ वाला है। आपके पास ऐसे संपुट और पुट देने का प्रोसेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या करें, कढ़ाई में आप ना ये त्रिफला को जला दीजिए। त्रिफला को जला दिया, बस हो गया, आपका मशी तैयार हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा घी डाल देते हैं और कपूर डाल देते हैं और उससे आग लगा देते हैं और इस तरह से त्रिफला मशी बन जाता है। इतना अच्छा फायदा होता है, इतना अच्छा फायदा होता है ना त्रिफला मशी का, तो मैं फैन हूँ। इतना अच्छा मतलब आचार्यों ने, ऋषि मुनि लोगों ने त्रिफला मशी दिया है, एंटीबायोटिक के रूप में है, क्षार भी है, बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर रचना जी बोल रही हैं कि अगर पुट देने की सुविधा नहीं है तो इसका बना, तो आप घी डाल दीजिए थोड़ा सा और कपूर जला दीजिए। कपूर से वो पूरा आग लग जाएगा और घी डाला हुआ है तो जल जाएगा, और जल जाएगा तो घी तो अच्छा ही है शरीर के लिए। कपूर भी है, भीमसेनी कपूर, खाने वाला कपूर मिलता है मार्केट में, वो डाल दीजिए तो वो पूरा अच्छे से एकदम श्रेष्ठ द्रव्य बन जाता है। हाँ, डॉक्टर नितिन बंसल जी बोल रहे हैं कि पाउडर को जलाकर बना सकते हैं। पाउडर को जला के ही बनाना है सर, ये मशी कल्पना ऐसा ही है। डॉक्टर दीप्ति जी बोल रही हैं कि इन्होंने दीप्ति जी को बैन क्यों किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दीप्ति जी का मैसेज कुछ तो किया है शायद किसी ने। इसमें है विल इट वर्क ऑन मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट इन स्पर्म विद ओलिगोस्पर्मियासिस डस क्लेद पाचन अनुलोमन। आपका बात 100% सही है दीप्ति जी, ऐसे मैंने किया है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और सच में फायदा करता है। क्योंकि ये क्लेद का पाचन, जहां पर भी क्लेद है, पोयत पत्ती है, वहां पर इसका प्रयोग करने से 100% फायदा होता है। आप इसका प्रयोग करिए। मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट जहां पे क्लेद बहुत ज्यादा है वहां पे इसका फायदा होता है, मैंने किया है और आप भी करिए। डॉक्टर रचना जी बोल रहे हैं कि स्तन विद्रति में इसे दे सकते हैं, जरूर देते हैं, हम लोग देते ही हैं, रिजल्ट आता है। डॉक्टर तेजस जी बोल रहे हैं कि सर त्रिफला ऐसे कैसे, तेल किसको बेच, आप कढ़ाई में करिए ना सर, कढ़ाई में करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, कढ़ाई काला हो गया तो उसको बाद में साफ कर देंगे, और राख ही तो चाहिए हमें, कढ़ाई में इतना थोड़ा ना जलता है वो। डॉक्टर उज्ज्वला जी बोल रही हैं कि मात्रा और अनुपान, मात्रा तो है कि 1 चुटकी से लेके 1 चम्मच 1 टीस्पून तक दे सकते हैं। श्वासकाश व्याधि में हम लोग मुंह मुंह चाटन देते हैं शहद के साथ। हम लोग चाटन, अगर वातज कास जैसे बीमारियां हैं तो थोड़ा घी डालते हैं और विषम मात्रा में, मतलब थोड़ा मधु ज्यादा, शहद तेल घी थोड़ा कम, ऐसा देते हैं। 1 चुटकी से भी किया तो मुंह मुंह चाटन दिया तो श्वासकाश व्याधि में फायदा होता है। और अनुपान है व्याधि प्रत्यनिक, जैसे प्रमेह में आप जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका काढ़ा बना के उसका आप दे दीजिए। जो जो व्याधि है, रक्त पित्त में जो मेडिसिन दे रहे हैं उसमें जैसे दुर्वा का स्वरस दे दिया, रक्त पित्त में दुर्वा का स्वरस हो गया, या फिर मतलब जो व्याधि प्रत्यनिक है उसके हिसाब से आप अनुपान देंगे तो बहुत अच्छा फायदा। वासा का स्वरस दे दिया रक्त पित्त में, प्रमेह में प्रमेह के काढ़े के साथ दे दिया। जो व्याधि है उसके अनुपान, उसके व्याधि प्रत्यनिक मेडिसिन का अनुपान बना के आप लोग दे सकते हैं। मैं सारा काम मैं ही करूंगा क्या, आप लोग भी कुछ करिए, स्पून फीडिंग मत करिए, कराइए, कुछ काम आप लोग भी करिए। आप लोग का आइडिया दे दिया मैंने, अब जो आप करेंगे तो आपका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया, आप यूज करिए फिर बताइए। डॉक्टर रंजीता कश्यप जी बोल रही हैं
त्रिफला मशी को एज ए ड्रेसिंग यूज कर। मैंने यही तो बताया कि त्रिफला मशी का हम ड्रेसिंग के रूप में यूज करते हैं, डायबिटिक वुंड में करते हैं, कोई भी एब्सेस में करते हैं, जहां पर भी क्लेद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन हो रहा है, स्त्राव हो रहा है, कंडू हो रहा है, तो वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। आपका प्रश्न बहुत सही है। डॉक्टर अनीश चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुराधा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रीति जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग इसका प्रयोग करने वाले हैं मुझे मालूम है, और इसलिए तो मैं बताता हूँ। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी बहुत बढ़िया चीज़ बता रही हैं। उषा जी का तो स्टाई में यूज़ कैसे करें। स्टाई में त्रिफला मशी का प्रयोग स्टाई में तो मैंने ऐसा किया नहीं है, लेखन करने के लिए हो सकता है, लेकिन मैं उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो लोग यूज़ करते हैं, मैंने कभी स्टाई में नहीं यूज़ किया है। स्टाई अगर होता है ना तो क्या करते हैं, खजूर का बीज लेते हैं और उसको पत्थर पे घस देते हैं, जैसे चंदन को घसते हैं, और उसका लेप स्टाई पे लगाते हैं ना तो वो जल्दी से ठीक हो जाता है। या फिर बेर के 7 पत्ते लाना है और ऐसे पेशेंट को जिसको स्टाई बार बार हो रहा है उसके ऐसे 3 बार घुमाना है, और वो उसका ना सुई धागा से माला बनाना है, और वो माला को ऐसे 3 बार घुमाना है, और उसके बाद में जो दरवाजा का मेन डोर है वहां पे वो लगा देते हैं, और जैसे पत्ता सूखेगा वैसे वैसे ये सूखते जाता है स्टाई, ऐसा बोला जाता है। इसका क्या साइंस है मुझे पता नहीं है, इससे फायदा होता है स्टाई में। और इंटरनली हम क्या देते हैं, तो त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशो, एकेटी देते हैं। और त्रिफला मशी का एक्सटर्नल एप्लीकेशन कैसे करना है ये इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, जो मुझे नहीं मालूम मैं नहीं बता सकता हूँ। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। और ये नवजोत जी बहुत बढ़िया बोल रही हैं कि सर हरियाली शुष्कता और उष्णता करेगी क्या। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, शुष्कता और उष्णता नहीं करती है। त्रिफला मशी सेफ ड्रग है, इससे कभी नहीं होता। अमित पांडे जी बोल रहे हैं अनहील्ड वुंड में जाते तेल के साथ त्रिफला मशी मिलाकर ड्रेसिंग कर सकते हैं। आपका बात सही है, अनहील्ड वुंड है तो पहले आप त्रिफला मशी डाल दीजिए, और उससे क्लेद वगैरह वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो पूरा ऐसे ड्राई पड़ जाएगा। उसके बाद में आपको जब जरूरत पड़ती है तो कभी तेल का प्रयोग करिए, कभी ये त्रिफला मशी का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब मैंने यूज किया है, अनहील्ड वुंड में बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनल जी बोल रहे हैं कि गर्भिणी सर्दी में यूज कर सकते हैं। क्षार है तो क्या हुआ है, मृदु क्षार है। ऐसे तो रक्तपित्त में भी कबूतर का जो बीट होता है उसका प्रयोग रक्तपित्त में किया है, ये मृदु क्षार है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप गर्भिणी में भी कर सकते हैं। तीक्ष्ण क्षार नहीं देना है, मृदु क्षार तो दे सकते हैं। डॉक्टर उज्ज्वला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं कि त्रिफला को मफल फर्नेक्स में अर्श ऐश बनाकर यूज कर सकते हैं। आपका बात 100% सही है। इस तरह से भी मैंने देखा है, पुणे में लोग इस तरह से फर्नेस में बना के ऐश बना के और उसका प्रयोग करते हैं। सही है आपका। डॉक्टर रवि कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य उज्जवल वर्मा जी बोल रहे हैं कि हेलो सर, आई यूज त्रिफला मशी इज इन इंद्रलुप्त एंड श्वेत कुष्ठ, वंडरफुल रिजल्ट्स आई गॉट। आपका बात सही है, मैं भी ये बताना भूल गया था। इंद्रलुप्त में भी बहुत, जहाँ ऐसे चावी पड़ने मतलब कुछ कुछ भाग उड़ जाता है बाल बाल का, वहाँ इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे त्रिफला मशी लगाया जाता है। और श्वेत कुष्ठ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सोनल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतिभा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार जी बोल रहे हैं कि मैंने लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा बाद में। डॉक्टर गौतम जी बोल रहे हैं कि पोस्ट डिलीवरी 15 डेज डेवलपिंग ब्लड एब्सेस में क्या दे सकते हैं। एकेटी और दशमलव बराबर है। आपका बात सही है, ब्लड ये ब्रेस्ट एब्सेस हो रहा है तो एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला आप दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर पस फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका स्प्रिंकलिंग करिए, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इंटरनल अगर है एब्सेस अंदर ही अंदर हो रहा है तो एकेटी और सूक्ष्म त्रिफला से फायदा होता है। डॉक्टर हरजीत सिंह जी, और अगर रिजल्ट नहीं आए तो आप इंटरेक्टिव सेशन में बताइएगा, हम सॉल्व करेंगे। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार जी मशी, हाँ मशी कल्पना ही मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और डॉक्टर शिवानी जी बोल रहे हैं कि एक्ने और बॉइल्ड में यूज कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। इस पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा क्योंकि अभी टाइम कम है। एक्ने और बॉइल्स में इसका यूज कर सकते हैं अलग अलग, जैसे वर्णगन के साथ कर सकते हैं, कुमकुम आदि तेल के साथ मिक्स करके एक्ने में करते हैं, यूज करते हैं। बॉयल्स अगर आ रहा है तो गंधक द्रुति के साथ करते हैं, अलग अलग मेडिसिन के साथ इसका प्रयोग करते हैं। डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्णा पहल जी नमस्ते प्रणाम आपको। इसमें क्या है ना कि इस पे और आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को और पता चलेगा कि ये और जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं।
क्योंकि 1 घंटे के लेक्चर में मैं इतना डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, ये तो प्रैक्टिस से हमें सीखने को मिलता है। डॉक्टर उषा जी थैंक यू, आपको आपको भी थैंक यू। डॉक्टर मंगला जी श्वेत कुश में यूज करते हैं, मैं इस पे कभी बताऊंगा और विस्तार से। डॉक्टर रवि प्रताप जी इंद्रगुप्त में मच्छी के किसके साथ, तो ये जो होते हैं ना, जेपाल का बीज होता है या इच्छा विधि रस होता है, उसको पानी में घोल के और त्रिफला मच्छी के साथ क्यों इंद्रगुप्त में यूज करना है, वो क्या सिग्निफिकेंस है कि जब हम जेपाल का बीज लगाते हैं इंद्रलुप्त में, तो वहां पर ये एक घाव टाइप हो जाता है, काला काला पड़ जाता है और फफोले आ जाते हैं, घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है, वहां पर एंटीबायोटिक कुछ चाहिए। तो त्रिफला मछली से श्रेष्ठ कौन सा एंटीबायोटिक है, त्रिफला मछली डाल देते हैं तो वो फैलता नहीं है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जेपाल का जो साइड इफेक्ट होना चाहिए स्किन में, स्काल्प में, इसलिए त्रिफला मछली का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बाकुची तेल का जब हम श्वेत कुष्ठ में यूज करते हैं तो या बेहड़ा तेल के साथ यूज करते हैं, तो वो श्वेत कुष्ठ में, वो जो भी हम श्वेत कुष्ठ में बाकुची तेल या बाकुची लगा रहे हैं वो फैल नहीं रहे, उससे ब्लिस्टर फॉर्मेशन होकर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, एक एंटीबायोटिक प्रोटेक्शन के लिए दे दिया जाता है, वह त्रिफला मछली है। त्रिफला मछली अपना भी गुणधर्म दिखाता है और दूसरे मेडिसिन का जो गुणधर्म है उसको भी अच्छा कर देता है। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सस्मिता नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ये विनय मित्तल जी बोल रहे हैं कि त्रिफला मछली किसके साथ यूज करते हैं, इंद्रलुप्त और कुष्ठ में। मैंने बताया ना, इंद्रलुप्त में जेपाल का जो रहता है जमाल गोटा जो रहता है उसके बीज और पानी के साथ मिक्स करके करते हैं एंटीबायोटिक के रूप में, कि वो फैले ना, वुंड होके फैले ना। कुष्ठ में बाकुची तेल के साथ करते हैं। डॉक्टर वैद्य उज्जवल जी बोल रहे हैं कि भृंगराज ऑयल के साथ आप करिए ना। डॉक्टर सस्मिता जी बोल रहे हैं हाइड्रोसिफेलस में क्या देना चाहिए, ये आप इंटरेक्टिव सेशन में आए तो मैं बताता हूँ। डॉक्टर वैद्य महेश जी नमस्ते। एक्ने में इंटरनल यूज कर सकते हैं, इंटरनल यूज करते हैं, अगर वहाँ एंटीबायोटिक के रूप में आपको चाहिए तो करते हैं एक्ने में। लेकिन एक्ने में तो हमें कुछ और भी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, जैसे एकेटी देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला देते हैं। एक्ने में हमें वर्णगन की दवाइयाँ, जैसे महामंजिष्ठाधिक्वात, वर्णगन जो चरक सूत्र स्थान में बताया उसका यूज करते हैं। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं कि बेहड़ा ऑयल कहाँ मिलेगा। बेहड़ा ऑयल आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं अपना नंबर देता हूँ, मैं आपको बेहड़ा ऑयल दिलवा दूंगा और अच्छे रेट में दिलवाऊंगा। जो हमारे सर लोग बनाते हैं ना, वो खुद वनस्पतियों का लाते हैं और बनाते हैं तो ज़्यादा फायदा करता है। और आप लोग ना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग शर्माइए मत, आप लोग प्रैक्टिस में हर मेडिसिन का यूज़ करिए, या तो रिजल्ट अच्छा आएगा या फिर खराब आएगा। अगर खराब आ रहा है तो क्यों आ रहा है खराब, वो आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। लेकिन आप लोग यूज़ तो करिए और डरिए मत, एकदम करिए, बिंदास यूज़ करिए। मैंने अपना नंबर दे दिया, व्हाट्सएप नंबर, किसी को कुछ डिफिकल्टी हो तो मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, हमें थोड़ी देर के बाद यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन में मिलना है, तो वहाँ आप सभी लोग का स्वागत है। नमस्ते प्रणाम।